समय हमारे साथ मौजूद हैं एसपीएनजी ग्रुप के सीएमडी योगेश कुमार जिंदल जी। जैसा कि आपको पता है, आज जो वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने केंद्रीय बजट 2025 को पेश किया है। इस बारे में आइए आपसे बात करते हैं। योगेश जी, क्या कहना चाहते हैं बजट के बारे में, कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ टुडे को बधाई दूंगा कि हर लेटेस्ट कार्यक्रम को अपने चैनल में कवर करते हैं और आम जन की आवाज़ को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक आज के बजट का सवाल है, ये सीतारमण जी का 8वां बजट है और इस बजट के अंदर मोदी जी की विचारधारा की स्पष्ट छाप दिखाई दे रही है। जिस परिवेश से निकल के मोदी जी आए हैं, आम जन के लिए उनके हृदय में जितना दर्द है वो स्पष्ट दिखाई देता है। खेती, व्यापार, उद्योग, एजुकेशन, मत्स्य पालन, हर क्षेत्र में को उन्होंने कवर किया है। और सबसे बड़ी चीज रोजगार को लेकर विशेष व्यावसायिक नीति, इसके साथ साथ भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में सुरक्षा को पूरी तरीके ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कार्यों के लिए बजट में एक अच्छा प्रावधान किया है, जो भारत की रक्षा के लिए और विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने के लिए अति आवश्यक है। कुल मिलाकर के देखा जाए, उद्योग, व्यापार, कृषि, रोजगार के साथ साथ जीवन के जितने भी अलग अलग विषय हो सकते हैं, उन सबको इस बजट के अंदर कवर करने की कोशिश की गई है। इसके लिए सम्माननीय सीतारमण जी, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी, दोनों बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। एक बात छोटी सी मैं चाह रहा हूँ, जैसे ये जो 12 लाख रुपए जो ITR जो इनकम टैक्स का इनिशिएटिव कर दी है, टैक्स नहीं लगेगा, इससे क्या फायदा मिलेगा मध्यम वर्ग को? इसका मध्यम वर्ग को सीधा सीधा लाभ है और उनके अंदर एक सुरक्षा की और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना भी जागेगी और जो एक इनकम टैक्स का मकड़ जाल था, उससे उन्हें निजात मिलेगी। ये खाली इनकम टैक्स ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी सरलीकरण किया गया है। इस पर कानून आने बाकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर नियमों के सरलीकरण की तरफ बजट जा रहा है और ये प्रशंसा की योग्य है। छोटा सा हमने क्वेश्चन, सरकार ने पहली बार कैंसर की दवाओं को शेष फ्री कराया है और साथ में जो है ये मेडिकल की 10,000 सीटें बढ़ाई हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप किस रूप में? देखिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, खाली कैंसर ही नहीं, जीवन के बचाव के लिए जितनी भी औषधि हैं उन सब के ऊपर उन्होंने आयात कर को माफ किया है। और जहाँ तक 10,000 सीटों को बढ़ाने की बात की है, इस चीज़ को विशेष ख्याल रखा है कि अमेरिका में, कनाडा में, यूक्रेन में, मॉस्को में हमारे विद्यार्थी जाते हैं, पढ़ते हैं, तो क्यों ना हम भारत के अंदर ही उन लोगों को शिक्षित करें और भारत की सेवा में आए। तो ये बजट में मोदी जी की और वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता का परिचायक है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि वो लोग प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन वास्तव में देश हित में बहुत बड़ा कदम है।